नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, सॉल्व किया जाए आपके M2R4 पेपर को। देखते हैं आपके रिवीजन फोर्थ में जो क्वेश्चन आए थे उनके कितने आंसर्स आप लोग सही करके आए हैं और कितने गलत करके आए हैं। जिन लोगों ने सब सही किए हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका गलत हुआ है आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइएगा। पेपर दिया है तो फेल पास दोनों में से कुछ एक ही होना है। पास हैं तो फेल नहीं, फेल हैं तो पास नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है स्पाइडर इज अ, तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अ प्रोग्राम दैट कॉल्स अराउंड द वेब एंड स्टोर पेज इन सर्च इंजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द 1.1 क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेब पेज आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग। तो आपके जो वेब पेज होते हैं वो यूनिकली किस में डिफाइंड होते हैं? तो वो यूआरएल में यूनिकली डिफाइंड होते हैं, यानी कि उनका अपना एक यूनिक यूआरएल होता है। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं 1.3 क्या कहता है। द ओनरशिप राइट्स एज रिलेटेड टू कंटेंट ऑन द वेब आर गवर्नड अंडर। तो जो आपके कंटेंट होते हैं वेब पर, यानी कि वहाँ पर आपका जो भी मैटर है उस पर अगर आप अपना कॉपीराइट रख रहे हैं या ऐसी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी बात है, वो तो कौन से लॉ के अंदर आती है? कॉपीराइट लॉ के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 1.4 को देखते हैं। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कौन सा सही हुआ है या फिर कौन सा मोस्टली आपका गलत हो गया है। ओके, चलिए देखते हैं एक्सएमएल क्या है। तो एक्सएमएल इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इसके लिए आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.5, जहाँ पर है अ कुकी इज। तो आप अगर वेब पेज इस्तेमाल करते हैं तो आपने वहाँ पर देखा होगा एक परमिशन आपसे मांगी जाती है जो कि होती है आपके सिस्टम में कुकीज़ को सेव करने के लिए। तो ये किससे जुड़ी हुई होती है? इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय वेब सर्वर ऑन क्लाइंट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन सी। आपका जो सिस्टम है वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करने के लिए कहाँ से? वेब सर्वर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो 1.5 था उसका ऑप्शन सी सही है। एंड 1.6 इसमें है SSL इज अ, तो ये हो जाएगा आपका ऑथरिंग टूल, ये एक तरह का टूल है। ओके, नेक्स्ट है 1.7, तो यहाँ पर है HTML टैग्स दैट क्रिएट अ टेबल हेडर। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, TH टैग आपका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट 1.8, अ मॉडम इज नॉट नीडेड व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू। तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, यानी कि वाईफाई। नेक्स्ट है आपका अ सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम इज टर्म्ड एज। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर, यानी कि फायर वॉल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1.10, ऑन इंटरनेट विच वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इस तरह से हमने अपने पहले पार्ट के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। यहाँ पर आपको 10 में से कितने मार्क्स मिलते हैं हमें बताइए, और अपने दोस्तों से भी इस पेपर को शेयर कीजिए जिससे जिससे वो भी अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकें। इसके अलावा जो लोग R5 दे करके आए हैं उनके लिए भी सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है, तो प्लीज़ आप जा करके देखिए और अपने पेपर को मैच कराइए, सेटिस्फाई कीजिए खुद को कितने सही हुए हैं कितने गलत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स के बेस पर आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है और कौन सा गलत देखा जाए। सबसे पहला जो है आपका वो है ईमेल इज अ लिमिटेड टू टेक्स्ट बेस्ड मैसेज। तो ईमेल जो है आपका वो लिमिटेड बिल्कुल नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये सबसे पहले ही गलत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ SMTP इज़ 25। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। एंड ये आपका फॉल्स है और ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल आर टाइप ऑफ वायरलेस मीडिया। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि आप लोग जानते हैं जहां बात केबल की हो गई वहां पर वो वायरलेस ही नहीं रहता। नेक्स्ट है 2.4, देयर आर नो कॉलिजन्स इन फुल डुप्लेक्स मोड। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स ऑन वेब सर्वर। तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो वेब सर्वर पर नहीं एग्जीक्यूट किया जाता है, तो हो जाएगा फॉल्स।
एंड नेक्स्ट है आई मैप इज अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसके लिए भी आपका जो आंसर है वो क्या है, वो है फॉल्स। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका टीसीपी प्रोवाइड्स पैकेट लेवल रिलायबिलिटी, तो इसके लिए आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ट्रू, ये सही है। नेक्स्ट है 2.8 HTTP यूजेस TCP एंड DNS यूजेस UDP, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। एंड सेकेंड लास्ट आपका है फायरवॉल इज यूज टू ब्लॉक साइट्स ऑन अ लैन, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। और इसी तरह से आपने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका 2.10, जो कि है ARPANET वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विच नेटवर्क, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। ओके, और इस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। आप यहाँ बताइए आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मैच फॉलोइंग, यहाँ पर आपको 10 ऑप्शन मिलेंगे जिन्हें मैच कराना है अगले कुछ 13 ऑप्शंस में से। ओके, उन 13 ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है सही मैच क्या है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है जिससे कि आपको स्क्रीन पर देखने में कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है एन एप्लीकेशन दैट इज डाउनलोडेड फ्रॉम अ वेब बेस एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ ब्राउजर सॉफ्टवेयर, तो इसके लिए ऑप्शन डी आपका एप्लेट हो जाएगा सही आंसर। सही मैच इसका है ऑप्शन डी, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अ टेक्स्ट ओनली वेब ब्राउजर, तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन एफ है यानी कि लिनक्स, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर एंड इसका राइट मैच हो जाएगा। फिर है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, इसके लिए आपका ऑप्शन ए यानी कि यूडीपी हो जाएगा राइट मैच। एंड द इंटरनेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन्स दैट यू आर वर्किंग थ्रू अ सिक्योर वेब कनेक्शन, तो इसके लिए ऑप्शन बी आपका सही है यानी कि HTTPS। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। ईमेल एड्रेस मस्ट हैव, तो क्या होना चाहिए ईमेल एड्रेसेस में, तो हम सब जानते हैं ईमेल एड्रेस में @ मस्ट है होना, तो इस तरह से ऑप्शन एच हो जाएगा आपका राइट आंसर। ईथरनेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो ये होती है CSMA एंड CD, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रोग्राम कोड फ्रीली अवेलेबल, तो किस में प्रोग्राम कोड जो है फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो हो जाएगा ओपन सोर्स, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या कह रहा है कि थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल, तो आपको याद होगा कि आपकी जो OSI मॉडल की लेयर थी वो क्या थी, आपके पास वहाँ पर 7 लेयर्स हुआ करती थी, जिसमें सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन लेयर थी, देन प्रेजेंटेशन लेयर, एंड उसके बाद में सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसके बाद में नेटवर्क लेयर, देन आपकी डेटा लिंक लेयर, और सबसे लास्ट में आती थी फिजिकल लेयर। तो जब हम फिजिकल लेयर की तरफ से काउंट करते हैं जो कि हमारा रियल सीक्वेंस है, तो वहाँ से हमें नेटवर्क लेयर मिलती है थर्ड पोजीशन पर। और इस तरह से थर्ड लेयर हमारे OSI मॉडल की क्या हो जाती है, ऑप्शन जी यानी कि नेटवर्क लेयर हो जाती है हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेंथ ऑफ IPv4, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन एल यानी 32 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट है मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट, तो बैंडविड्थ में ये आपका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है ये मेजरमेंट किया जाता है, तो हो जाएगा ये ऑप्शन एम राइट आंसर। चलिए अब लास्ट में हम आ जाते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में, देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। तो यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अनरिकॉग्नाइजेबल फॉर्म इज नोन एज, तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। ऑप्शन ई क्या है, ऑप्शन ई है इनक्रिप्शन। ओके, ऑप्शन ई इज इनक्रिप्शन, ये हो जाएगा आपका सही फिल ब्लैंक। एंड नेक्स्ट है 4.2 वेब सर्वर रिक्वायर्स, तो एड्रेस टू कनेक्ट टू इंटरनेट, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन एफ जो कि है IP। ओके, वेब सर्वर रिक्वायर्स IP एड्रेस टू कनेक्ट टू इंटरनेट, हमारे वेब सर्वर्स को IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। नेक्स्ट है 4.3 फेमस इंटरनेट फ़ोन सर्विस इज़, तो स्काइप आपकी सबसे फेमस फ़ोन सर्विस रही है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा सही फिल ब्लैंक। नेक्स्ट है आपका 4.4 कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन आर यूज्ड इन, तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन सही है वो हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्राइम इज़ नोन एज, तो कंप्यूटर क्राइम जो है आपके वो साइबर क्राइम के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन आपको बता दें जो साइबर क्राइम वो
एक तरह का टाइप है। आपका जो साइबर क्राइम है वो आपके नेटवर्क पर होता है, और जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है उसे आप हैकिंग कहेंगे, क्योंकि ये एक सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर हैकिंग हो जाएगा आपका राइट आंसर। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, इन रिमोट लॉगिंग इज यूज्ड टू एक्सेस डिस्टेंस सर्विस। तो इसके लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर टेलनेट ऑप्शन है, टेलनेट इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन जे। फिर आपका जो 4.7 है फ्रेंड्स, इसका आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगी अभी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस इसका अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसे अभी हमें स्किप करना होगा। क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ द IP एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द नेटवर्क इज कॉल्ड द। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, JSP इज साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, JSP इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन जे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इज यूजिंग इंडेक्सिंग मैकेनिज्म। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं हमारा ऑप्शन के, यानी कि सर्च इंजन इज यूजिंग मैकेनिज्म। ओके, ऑप्शन के इज द राइट आंसर। एंड आपका लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है, अ स्टोरेज रिपोजिटरी फॉर सॉफ्टवेयर डेटा और अदर मटेरियल्स टू बी सेव्ड एंड प्रिजर्व्ड इज नोन एज। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन एल सही आंसर, यानी कि अचीव इज द राइट आंसर। ओके, इस तरह से आपने 40 मार्क्स कंप्लीट किए हैं। आप बताइए आउट ऑफ 40 आपको कितने मार्क्स मिले हैं। वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले पेपर के सॉल्यूशंस भी मिल सकें, और आपका O लेवल कोर्स भी अगर कोई भी पेपर बाकी है तो आने वाले समय में कंप्लीट हो सके। हमसे जुड़ें, तैयारी करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। चलिए पार्ट 2 के बारे में एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ फायरवॉल्स, ऑल्सो लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स एंड इट्स वर्किंग। तो फ्रेंड्स, हालांकि हमने अभी O लेवल की कोई भी सीरीज़ नहीं अपलोड की है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि BCC कोर्स में मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिल जाने वाले हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका टॉपिक BCC में भी है, तो वहाँ के आप वीडियोस देख करके अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज अलॉन्ग विद इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो टोपोलॉजी पूरी तरह से समझाई जा चुकी है, आप वहाँ जाइए, लर्न कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने वीडियो पढ़ा है। नेक्स्ट है डायनेमिक वेबसाइट वर्सेज स्टैटिक वेबसाइट। ये आपके वेबसाइट से जुड़ा क्वेश्चन था। URL वर्सेज IP एड्रेस, ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एक्सप्लेन द यूजेस एंड वर्किंग ऑफ वेब सर्वर इन डिटेल, ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज इनक्रिप्शन, व्हाट आर इनक्रिप्शन स्कीम्स, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो इसका भी आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि इनक्रिप्शन टॉपिक वहाँ पर पढ़ाया गया है। व्हाट इज MIME, हाउ डज इट हेल्प इन सेंडिंग बाइनरी डेटा विया ईमेल मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट अ HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ टेबल विद 5 rows एंड 4 columns, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेडिंग टू द फॉर्म। तो ये आपका स्पेशली जो है O लेवल में ही है, तो इसलिए आपको BCC की प्लेलिस्ट में ये नहीं मिलेगा। फिर है डिफरेंशिएट क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग, ये भी आपको अभी नहीं मिल पाएगा, हम कोशिश करेंगे जल्दी आपको सभी टॉपिक्स अवेलेबल करा दें। व्हाट इज़ एन ईमेल, ईमेल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, प्रोटोकॉल्स बतानी है, तो ये पॉइंट आपको डिटेल्ड में मिल जाएगा। इसके अलावा एक ऑर्डिनरी वीडियो भी है, आपको वहाँ से भी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। व्हाट इज एन IP एड्रेस, एक्सप्लेन द वेरियस क्लासेस ऑफ IP एड्रेस, ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक IP एड्रेस, विच इज़ अ बेटर स्टैटिक और डायनेमिक IP एड्रेस। तो आपको इसके बारे में भी वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। अब चूंकि वो BCC एक छोटा लेवल है, तो आपको वहाँ पर थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी मिलेगी। आप वहाँ से जा करके एक हिंट ले सकते हैं कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए था। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना था, टेलनेट, FTP, वायरलेस नेटवर्किंग, UDP के बारे में। तो ये सभी टॉपिक्स वहाँ पर अपलोडेड हैं, आप जा करके देखिए, मैच कराइए आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, हमें बताना मत भूलिएगा, हम भी आपके एक छोटे से टीचर हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं, नमस्ते। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करेंगे तो इससे मेरा भी मोटिवेशन होता है और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंचेगा।